मैं हूँ आपके साथ वंशिका नागर। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। प्रदेश की सरकार खुद को बचाने में लगी है। कांग्रेस के विधायक नाराज हैं और वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं और पता ये भी चल रहा है कि अब लोकेशन चेंज हो गया है, जयपुर जाने वाले हैं। लेकिन झारखंड सरकार की बहुचर्चित, बहुआयामी और महत्वाकांक्षी योजना, बहुप्रतीक्षित योजना अबुआ आवास योजना, आपने देखा होगा कि किस तरह से टेंट लगाकर, किस तरह से बड़े कार्यक्रम के द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अबुआ आवास योजना बहुत चर्चित हुआ था। लोगों ने काफी आवेदन दिया था, हजारों लोगों ने इसके लाभ को लेकर, जिस तरह से सपना दिखाया गया था, सरकार ने जिस तरह से सपना दिखाया था, उस बात को लेकर लोग काफी आशान्वित थे। लेकिन जब ये धरातल पर पहुंची तो धरातल में कई ऐसी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है जो अब लोगों की जो आशाएं हैं वो आशाएं मिटने जा रही है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पूरे प्रदेश में अबुआ आवास की प्राथमिकता सूची में जिस तरह से गड़बड़ी की बातें सामने आ रही है, जिस तरह से धांधली की बातें सामने आ रही है, उससे लोग काफी नाराज हैं। जनप्रतिनिधि भी इसका विरोध कर रहे हैं, ग्राम प्रधान हो, मुखिया हो, विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ अलग देखने को इस बार मिला। अलग ये है कि सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के तेलवाडी पंचायत के डीबाडी गांव में ग्रामीण एकजुट हुए और ग्रामीणों की एकजुटता अबुआ आवास में गड़बड़ी को लेकर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वहां के ग्राम प्रधान को लेकर थी। उन लोगों का साफ ये कहना है कि ग्राम प्रधान खुद ही धांधली किए हैं, जबकि इस योजना के तहत लोगों का ये कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को इस आवास का और इस योजना का लाभ नहीं लेना है। लेकिन वहां के ग्राम प्रधान जो है अपने पिताजी के नाम से खुद ही ये अबुआ आवास स्वीकृत करवाए हैं। इसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है, लोग नाराबाजी भी कर रहे हैं और इस साथ ही साथ वो लोग वक्तव्य भी दे रहे हैं। हमारे चैनल के साथ बात करते हुए साफ तौर पे नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि हमारे स्थानीय संवाददाता संतोष ने और वहाँ के ग्राम प्रधान से और ग्रामीणों से सभी से बातें करने की कोशिश की है। तो पूरी खबर में आप बने रहिए और देखिए कि किस तरह से वहाँ पे अबुआ आवास को लेकर जिस तरह से ग्राम प्रधान के प्रति लोगों की नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि ये पूरी योजना में ये कहा जाए तो पूरे झारखंड प्रदेश में गड़बड़ी और धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए और कोशिश ये किया जाना चाहिए कि अभी भी किसी को अबुआ आवास मिला नहीं है, अभी वो योजना जो है वो धरातल पर आई नहीं है। तो अभी भी जियो टैग जो किया जा रहा है उसमें सुधार होना चाहिए और निश्चित तौर पे वैसे लोगों को मिलना चाहिए जो कि गरीब हैं, निरीह हैं, जिनका छत नहीं है रहने के लिए और परिवार परेशान है और परिवार जिसको सही में मिलना चाहिए, उन लोगों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। यही कहना चाहेंगे कि गांव का समस्या का समाधान ही उत्तम माना जाता है। इसलिए मैं जो अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो झारखंड सरकार का बहुत चर्चित योजना अबुआ आवास उन लोगों को मिला है जो पहले से मिला हुआ है, जिसमें खुद ग्राम प्रधान का पिताजी को मिला है और खुद सक्षम है, मतलब उसका मकान भी है, ट्रैक्टर है, उसका पत्नी जलसैया होते हुए और अपने गांव के जो विधवा महिला है उसको ना मिलते हुए खुद अपना ग्राम सभा करके मनमानी तरीके से ग्राम सभा भेजते हैं और खुद अपना पिताजी का नाम कभी तो कभी अपनी पत्नी का नाम, आने वाला दिन में हो सकता है अपना बच्चा के भी नाम से ले सकते हैं। ऐसा ग्राम प्रधान को हम लोग को नहीं होना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। और हम यही कहना चाहेंगे जो हम लोग के रांची ज़िले के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उससे भी यही कहूँगा कि इस प्रकार के ये ग्राम प्रधान को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किया जाए। ग्रामीण एसपी उसको भी सूचना करूँगा कि इस प्रकार के ग्राम प्रधान का मनमानी तोड़ने का काम करे। मैं इतना सा कहकर नहीं, आपका बोलने का मतलब ये है कि जो आपके गांव में विधवा औरत हैं, हाँ, उन लोग का अबुआ आवास में लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन ग्राम प्रधान का है। ग्राम प्रधान मनमानी करता है और अपने पिताजी के नाम से खुद लेता है, उनका पिताजी का नाम से हुआ है और फॉर्म में साफ साफ लिखल है कि 1990 के बाद जितने किसी को मिला हुआ अबुआ कोई भी आवास योजना सरकारी संबंधी उसको नहीं होना चाहिए। जिसका 5 एकड़ जमीन हो, खुद ट्रैक्टर हो, 4 पहिया हो, जिसका परिवार में कमाने वाला हो और बारी बारी से हो। अगर यदि ग्राम प्रधान इस तरह का लापरवाही करते हैं तो बाकी जनता का भला क्या हो सकता है। प्रधान को पहले भी सरकारी योजना का लाभ ले चुके हैं, पहले बहुत लाभ ले चुके हैं। ट्रैक्टर भी है, बड़ा घर है और उसका मम्मी पापा के नाम से भी पहले मिल चुका है और फिर बार बार से वो
अपना मनमानी तरीके से आम सभा करते हैं घर के अंदर और अपना योजना का हर बार लाभ लेते हैं। इसका विरोध पहले कोई नहीं किया था। अभी हम गांव के लोग वर्तमान वार्ड सदस्य हमको चुना गया जुआ के आधार पर, जो हम पहले से भी गांव में बोलते थे, मतलब जो गलत करते थे उसके ऊपर हम हर बार बोलने का प्रयास किया है। इसलिए हम लोग का जो ग्रामीण है मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा रखते हुए हम इस बार हमको वार्ड सदस्य बनाने का काम किया। इसलिए मैं ग्राम प्रधान को तत्कालीन हटाना चाहिए, क्योंकि वो खुद मनमानी काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवनंदन महतो। आप लोग क्यों एकजुट हुए हैं सभी ग्रामवासी आज? हम लोग एकजुट इसलिए हुए हैं कि गांव में जो अबुआ आवास है जी, उसके विषय में एकजुट हुए हैं सब कोई। हम लोग देखे समस्या गांव में जब अबुआ का लिस्ट आया है, सब ये गांव का जो वंचित विधवा असहाय जिसका कोई करने वाला नहीं है, जो योग्य है, उसको नहीं दे के खुद ग्राम प्रधान अपने नाम से, अपने पिताजी के नाम से अबुआ आवास लिया हुआ है। इसलिए हम लोग समझ से किया हुआ है कि योग्य आदमी को दिया जाए, और ऐसा ग्राम प्रधान हम लोग को नहीं चाहिए। जो योग्य आदमी को नहीं पहचान सकता वो अयोग्य को दे रहा है। अच्छा, ग्राम सभा करते हैं कि नहीं ग्राम प्रधान? नहीं होता है, ग्राम सभा नहीं होता है, अपने मनमानी से होता है। क्या नाम हुआ आपका? कलेश शर्मा। आप सभी ग्रामीण एक जगह इकट्ठा हुए हैं, क्या है मामला, क्या समस्या है यह आप लोगों मकसद है कि हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिलता है, कि मेरा ससुर को भी आज तक कुछ लाभ नहीं मिला, और हम मतलब कि वृद्धा पेंशन के लिए फॉर्म भी भरे हैं, लेकिन वो पेपर वहाँ जाने के बाद बोलते हैं सर लोग कि कर देंगे बोल के, और हम इधर घर आते हैं तो वो पेपर डिसाइड होके फाड़ चीर के ब्लॉक में फेंका जाता है। अबुआ आवास तो भरे हैं, लेकिन आया है, सब कोई बोल रहे हैं, लेकिन मेरा उसमें कुछ विश्वास नहीं है, क्योंकि आज तक हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिला है। मेरा ससुर के, अब तो मेरा पति को भी नहीं मिला था पहले, लेकिन हम अकेले हैं, लेकिन अभी भी हमको नहीं मिल रहा है। मेरा 4 बाल बच्चा है, घर भी पूरा गिर चुका है, अब छोटा सा हम घर कच्चा मकान में है। यही मकसद है मेरा नाम है कल्पना देवी, हम विधवा हैं। बोलने के लिए प्रधान के बोलते हैं तो प्रधान भी चुप होता है। मेरा घर बहुत पुराना है, मेरा ससुर बहुत पुराना बनाया था, तो हमको रहने के लिए भी छत घर था, तो लेकिन वो चिटक में मैंने माथा में पत्थर भी गिर रहा है, और चटक में पूरा चूहे कर रहा है, चूल्हा भी मेरा पूरा चू रहा है, सब कुछ हो रहा है। और मेरा 2 ठोमा बेटा है, हम गोद लिए हैं बच्चे को, तो पढ़ने भेजे हैं, तो मेरा घर भी जरूरी होना चाहिए। अबुआ आवास में नहीं भरे थे फॉर्म? भरे हैं, बहुत बार भरे हैं, बहुत। हमेरा तो एको हो कुछ नहीं बना है। मैंने 3-4 बार बहुत बार आवेदन दिए हैं, और कुछ नहीं, मेरा सरकार तरफ से कुछ ने लाभ नहीं मिला। सरकारी योजना का आपको लाभ कभी मिला है कि कभी नहीं मिला है मेरा। हम विधवा महिला हैं। यहाँ पर आप ग्राम सभा होती है कि नहीं आप लोग के गाँव में? होती है तो चुपे से करते हैं। हम लोग सोचते हैं ग्राम सभा होगा तो हम जाएंगे, शामिल होंगे, लिखावो करते हैं, मेरा होबे नहीं कर रहा है। और प्रधान की तरफ से हम वहाँ गए हैं, प्रधान का घर दूर है, वहाँ गए थे, फोटोकॉपी करके भी आके वीडियो के दिए थे, बार वीडियो को आवेदन के पूरा आवेदन भरा हुआ है। देखिए वहाँ लिस्ट भी कंप्यूटर में भी लिखा है, लेकिन यहाँ आता है तो का हो जाता है, होबे नहीं कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुक्रुमणि देवी है, मेरा पोती छत्रपति कारजी है, स्वर्गवास हुआ है, 26 साल हुआ है, 98 में मरा है। प्रधान हम लोग को विधवा के ऊपर ध्यान नहीं देता है। हम लोग का घर का विषय में चर्चा करते हैं तो विधवा का नहीं आया है इसे कह के बोल देता है। जो आदमी मिला है उसी को दोबारा देता है, जो 2-3 बार मिला है उसी को करके भेज देता है यार। वो हम लोग को बोलता है कि ऊपर से जिसका नाम से आएगा उसी का हुआ है, और जिसका नाम से नहीं आएगा उसका नहीं हुआ है, इसे कह के हम लोग को ठग देता है। और एक बार भी घर हम लोग को नहीं मिला है। अबुआ आवास का फॉर्म आप भरे थे? हाँ भरे थे, उसका पर्ची भी है और लिस्ट में नाम भी आया है, लेकिन बावजूद भी हम लोग को घर नहीं देता है। अभी आपका रहने के लिए घर है कि नहीं? घर है तो काम चलाऊ है सर, पानी आता है तो सोने में दिक्कत भी होता है, रात को पानी को छान के फेंकना पड़ता है दिन में। आपका घर में कौन कौन है? मेरा घर में हम हैं और मेरा एगो छोटा लड़का है, और एगो लड़का है वो बाहर में अपना पेट चलाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुमित्रा देवी। मरचुएला मर ठीक लगता छागे रखी नटा खुकड़ी रखी न तो कोनो नहीं बनेला ओ ऊपर खाटी दी साना
घर नहीं है आपका? नहीं बहुत दुखी नहीं मैं प्रधान आपको अब आवास में फॉर्म नहीं भर दिए थे? नहीं कब प्रधान को नहीं कर दे पेंशन मिलता है कि नहीं आपको? पेंशन तो पाया ना रहने के लिए नहीं है घर? नहीं रोहे करे नहीं तो अभी कहाँ रहते हैं आप? एक है तो भाई एक देख इतना बड़े दे है से नहीं आया क्या नाम हुआ आपका? कर लिए भी क्यों आप लोग सभी ग्रामीण एक जगह इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या आप लोगों का? ग्रामीण में हमारे गांव में बहुत समस्या होती है। जैसे हम लोग का एक तालाब है पुराना, तो उसको हम लोग मरम्मती करवाने के लिए बहुत बारी ग्राम सभा में लिखवा रखे हैं, लेकिन योजना पास करवाने के लिए हम ग्राम प्रधान के पास जाते हैं तो उसके पास रजिस्टर ही नहीं मिलता, कि बोलता है कि दूसरे के पास है, फलाना के पास है, फलाना के पास है रजिस्टर, लेकिन दूसरे के पास हम लोग ढूंढने जाते हैं लेकिन वो बोलता है कि हमारे पास नहीं है, उसके पास है। तो ऐसे करते करते हम लोग परेशान हो जाते हैं। अगर ग्राम प्रधान के पास रजिस्टर नहीं होता है ग्राम सभा का, तो फिर ऐसे प्रधान किस काम के प्रधान है? और अबू आवास को लेकर क्या है समस्या? अबू आवास हमको इंदिरा आवास मिला हुआ था, हम अबू आवास के लिए अप्लाई नहीं किए हुए। प्रधान को मिला है क्या अबू आवास? हाँ मिला है, फॉर्म में लिखा हुआ था कि इसमें जिसको इंदिरा आवास मिला है उसको नहीं मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग फॉर्म ही अप्लाई नहीं किए थे। क्या नाम हुआ आपका? सरोज कुमार महतो। प्रधान जी, आपके ग्रामीण आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि गांव में विधवा औरत या निम्न स्तर के आदमी भी हैं, उन लोग का अबू आवास नहीं हुआ लेकिन आपके पिताजी के नाम से हुआ। तो आपके ऊपर ये आरोप है कि प्रधान एक तरफा देखते हैं, जिसका है मकान उन्हीं को देते हैं। क्या कहना होगा मामला को लेकर? देखिए, इसमें मेरा कहना है कि हम जो ब्लॉक से जो कि हम लोग को आवास के बारे में सूची मिला था, उस सूची को जो कि हम लोग जिस हिसाब से निर्देश मिला था वैसे हम लोग प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध तरीक़ा से हम लोग जो कि ब्लॉक में भेजें और जो कि उसी हिसाब से सरकार ने जिसको दिया उसमें हम लोग का कोई कमी नहीं छोड़े हैं किसी को, जिसको होना चाहिए उसी को हम लोग दिए हैं। और जो लिस्ट में जिसका नाम था उसको हम लोग किसी को नहीं काटे हैं। जो मेरे गांव में वार्ड है वो भी अपना जो कि गया था सर्वे में, उसका भी हम लोग सर्वे करवाए हैं। मतलब जो भी मतलब लिस्ट जितना गया था 111 या 12 आदमी का, सबको हमने भेजे हैं और सभी का जो कि नाम ब्लॉक में भेजे हैं। और जो कि और आगे क्या कहें? नहीं तो ग्रामीण का कहना है कि जब आप सक्षम है मकान बनाने में, आपका पक्का मकान भी है, तो आप अबू आवास में फॉर्म क्यों डाले थे? नहीं डालना चाहिए था आपको। अबू आवास में फॉर्म सरकार का जो कि लाभ है, हम भी एसटी जो कि हैं और जो कि मेरा मकान है, लेकिन हम अपना मेहनत करके मकान बनाए हुए हैं और सरकार तो सबको लाभ देती है ना। तो पहले तो जो निम्न स्तर के हैं उन लोग को मिलना चाहिए उसी को, लेकिन हम लोग वैसा ही किए हैं, लेकिन उस हिसाब से यहाँ ब्लॉक में जो कि नहीं हो पा रहा है, यानी उल्टा लिस्ट आ गया, उल्टा हो जा रहा है। जैसा हम लोग चरणबद्ध भेजे उस तरीक़ा से यहाँ से नहीं हो पा रहा है। हम लोग इसका पूरा विरोध किए हैं। 5वीं निश्चित क्षेत्र है, देखिए हम लोग विरोध करेंगे, आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं।